को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जो है गोकना के अंदर हैं, ये भीम चौक है। इसमें आवाज चलेगी नहीं चलेगा। तो यहाँ एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है जिसकी ये आयोजक मंडल है, जिन्होंने बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं समाज को और समाज के सम्मानित बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए। तो मैं कुछ सवाल करूँगा आप लोगों से, उसके आप लोगों को जवाब देने हैं। पहले आप लोग नाम बता दें, फिर अध्यक्ष देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नवीन प्रेम है। जी, क्या करते हैं आप? आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, मेरा नाम आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र गौतम। जी, मेरी शॉप है अपनी। आपका नाम? रोहतास कुमार गौतम, जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ पार्टी में। जी, आपका नाम? शशांक खरीद, मैं कोष अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर समिति का। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र बौद्ध है। जी, आप किस पद पे हैं? मैं तो ऐसे ही हूँ। सदस्य हैं। सुभाष चौधरी, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 32, संरक्षक भीम चौक। आपका नाम? राजेश राजभर, मैं इस समिति का सदस्य हूँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण, मैं समिति का सचिव हूँ। मेरा परिचय सचिन सिद्धार्थ जाटव और मैं समिति में मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। आपका नाम? कमलेंद्र गौतम, अध्यक्ष हूँ मैं। मेरा नाम संतोष कुमार बड़ू, मैं भी प्रभारी हूँ। थोड़ा सा तेज। मेरा नाम विजय कुमार, सावित्रीबाई फूले का अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले समिति के। आपका नाम? सुशील कुमार, मैं सावित्रीबाई फूले जनसेवा संस्थान ट्रस्ट के सदस्य कोषाध्यक्ष हूँ। मैं रामकिशन, सावित्रीबाई फूले सेवा संस्थान का सलाहकार हूँ। मेरा नाम गौरव तोमर और मैं इस अम्बेडकर समिति का सदस्य हूँ। मेरा नाम खजान जाटव है, अम्बेडकर समिति के सदस्य। मेरा नाम चरण सिंह ठेकेदार है और मतलब बाबा साहब का। साथियों, यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो मैं एक सवाल करूँगा, एक दो सवाल करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम बहुत हो चुका है। अध्यक्ष जी, ये जो पैसा लगा है, ये पब्लिक सेवा से है या पार्टी बेस से? नहीं, पब्लिक से, लोगों से, ये समाज से पैसा इकट्ठा है। अब की बार जो मैं देखने जा रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस बार बाबा साहब की जयंती सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए जैसे कि राजनीति का आप देखते हैं और जो केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी राज है, उनमें हमारे लोगों पे इतना अत्याचार बढ़ चुका है कि हमारे लोग परेशान हैं। कहीं हमारी बहनों का, बेटियों का बलात्कार होकर उनको पेट पे टांग दिया जाता है और वो सब देखकर एक हमारे समाज में यूनिटी की जाग होती है और हमारा समाज ये दिखाना चाह रहा है उनको कि हम एक है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, किसी भी दलों से जुड़े हों, लेकिन जहाँ हमारे सामाजिक हित की बात आएगी, जहाँ हमारे संगठन की बात आएगी, जहाँ हमारी बहन बेटियों की आबरू पे बात आएगी, वहाँ हम एकजुट हैं और वहाँ हम उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इस जयंती के माध्यम से ये यूनिटी, ये एकता लोगों को दिखाने का कार्य हमारे लोगों ने किया है। और कोरोना काल के बाद जिस भव्य तरीके से 132वीं जयंती बाबा साहब की जन्मोत्सव बनाए, गाजियाबाद तो गाजियाबाद, पूरे देश में सैटेलाइट की फोटो जारी हुई है। पूरा देश 14 अप्रैल को नीला नीला जगमगा गया है और उन लोगों को एहसास करा दिया है कि ये लोग आज भी एक है, आज भी इनमें एकता है। और अगर हमारे ऊपर कोई हाथ गिरेगा या हमें कोई परेशान करने का काम करेगा तो हमारा समाज एकजुट होकर उनको करारा जवाब देने का संविधान के दायरे में करेगा। अध्यक्ष जी, आप भी किसी पार्टी वार्टी से हैं या निष्पक्ष हैं? नहीं, वैसे मैं निष्पक्ष राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन भीम आर्मी में जो संगठन है उसका सदस्य हूँ मैं भी। भीम आर्मी के? जी। तो एक भीम आर्मी हो गई, एक समाजवादी पार्टी हो गई, और वो कहाँ है लोकदल वाले? बहुजन समाज पार्टी। आइए, खड़े होइए, इधर आओ। इस बार बाबा साहब की जयंती जो है कुछ अलग रंग ला रही है हर साल की वजह। हर साल के वजह आपकी बात ज़्यादा ही है, आपका चुनाव आ रहे नगर निगम के, इस वजह से लोग बात कुछ इस तरीके से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। और जो है अगर बाबा के नाम से पूरे वर्ल्ड में जैसे 192 देश है, 192 देश में धूमधाम से बाबा की जयंती मनाई जा रही है। मैं अभी मुजफ्फरनगर के अंदर और मेरठ के अंदर कार्यक्रम में भाग ले रहा था, तो अब की बार में सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब की जयंती पर जोर दिया है वो गठबंधन ने ज़्यादा दिया है। ऐसा क्यों है? देखिए, गठबंधन एक विचारधारा है और एक लंबी लड़ाई है। ये आज ऐसा नहीं है कि आज, क्योंकि जो 3 पार्टी के मुखिया हैं, भीम आर्मी जिन्होंने संगठन तैयार करा, उन्होंने राजनीतिक दल बना दिया आपका जो आज़ाद समाज पार्टी, और दिवंगत जो स्वर्गीय नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र, और चौधरी चरण सिंह, जिनका इस देश में एक किसान आंदोलन बहुत
बड़े स्तर पर चलाया था, उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी जी, ये 3 ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम जो बहुजन मूवमेंट है और जो बहुजन यूथ है और जो इन तीनों समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर वो आगे की जो 10 साल आगे की राजनीति तय कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं युवाओं के लिए, और वो तैयार होगा बाबा साहब के मिशन के विचारों से। तो तीनों जो पार्टी के मुख्य युवा चेहरे हैं, उन्होंने ये ठान रखा है कि बाबा साहब के विचारों पे चल के, काशीराम जी के चेहरों पे चल के, उनके पद चिन्हों पे चलकर हम जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब की जयंती इस साल जिस हर्षोल्लास से बनी है, अगले साल आप देखने का काम करेंगे। ये तीनों चेहरे जो गठबंधन वाली बात आप कह रहे हैं, और बड़े स्तर पर ये बाबा साहब की जो है आंदोलन को लेकर चलेंगे। आपने अभी जो मध्य प्रदेश में तीनों युवा चेहरे वहाँ पहुँचे थे, भव्य अम्बेडकर प्रतिमा का उन्होंने शिलान्यास किया, वो एक संदेश जा रहा है, एक दबे कुचले पिछड़े शोषित किसान समाज में संदेश जा रहा है कि गठबंधन एक आने वाला विकल्प है। मोदी सरकार जो केंद्र सरकार है या योगी सरकार है, कि उनके खड़ा होने की अगर कोई ताकत रखता है तो आज के समय में महागठबंधन जो इन तीनों युवा चेहरों का है, वो गठबंधन ही रखता और किसी में दम नहीं है। तो ये बताइए बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? पर बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? वैसे इस तरह से देखो, हाल के मैं अगर अपनी बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानीय अधिकारी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे पास सर भी अच्छा सर, तो उसमें आपने मेरी तरफ माइक मोड़ा, आपका देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुजन रही बात जो बहुजन समाज पार्टी की, कि हमारे लोगों में इस तरह की फूट पड़ चुकी है कि हम एक दूसरे जो खींचातानी करते हैं ना, तो इससे ही जाहिर होता है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी बिछड़ी जाएगी, है पिछड़ती नज़र आ रही है। क्योंकि हम जो आपस में, हालांकि मैं भी एक बात करी जाए तो ये तुम्हारे समाजवाद, ये भाई साहब ये समाजवादी हैं से, और हमारे भाई बीमारी में से भी हैं, और तुम्हारे आज़ाद समाज पार्टी से भी हैं, और मैं भी आज़ाद समाज पार्टी से ही हूँ, और मैं यहाँ साहिबाबाद विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन कुछों की विचारधाराओं के अनुसार ऐसा होता है, हमारे भाई जी से भी बात होती रहती है, चंद्रशेखर जी से, तो उनका कहना ये हुआ है कि देखो ऐसा है, जहाँ आपके मोहल्ले से उचित लगता है कि हमारी कोई सी सीट निकल रही तो बहन जी का साथ दो, उनका कहना हमसे उचित। इस पर आप लोग जो खतौली के अंदर मदन भैया की सीट जीती थी, उसमें किसका सहयोग मानते हैं? देखो उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद का सहयोग है। आप कितने सहमत हैं? जी भैया देखिए, मैं किसी पार्टी से कहा खतौली के अंदर जो सीट जीती थी मदन भैया ने, उसमें किसका साथ मानते हैं? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेगा, मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूं। उसमें सर्वप्रथम चंद्रशेखर रावण जी का सर्व रहा। जी जी तो मैं तो उन्हीं को मानता हूँ। जी। अध्यक्ष जी, आप काफ़ी टाइम से पुराने राजनीतिबाज हैं, बहुत अच्छा नाम भी चला था, ऐसी सीट पाने में समाजवादी पार्टी में इनका पहला नाम था। तो जो बात हमारी है खड़ा होना भी कारण रहा है, उसमें खतौली में बसपा का ना खड़ा होना भी एक कारण रहा है। जो समाज ये जो लोग एक अफवाह बना रहे हैं कि भाई खतौली में मदन भैया जिता दिया, चंद्रशेखर ने मदन भैया 5000 वोटों से जीता था। मदन भैया 5000 वोटों से ख्वाबों में नहीं जीता था। मदन भैया इसलिए जीता क्योंकि वो बसपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, तो जो सारा वोट था समाज का, वो सारा भाजपा में न जाकर संयुक्त दल के जो खड़े हुए थे उनको उस प्रत्याशी को दिया। ऐसा नहीं कि बसपा कमजोर हो चुकी है, लेकिन कुछ कमी तो है, उन्हें तो एक्सेप्ट कुछ आप कमी करेंगे। है, वो हर पार्टी के अंदर कमी है। जैसे आप बीजेपी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, पर आदमी जिस राजनीतिक दल में होता है वो आदमी उसी की बातें करता हम है। तो मान्यवर, हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी के सपोर्टर नहीं है, सबके सपोर्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जो आज ये पौधे उगे हुए दिखाई मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आगे को आ जाओ जरा। बहुजन समाज पार्टी ने जो किया, समाज ने उसे वोट नहीं दी, समाज ने वोट दी है, तभी बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी को समाज ने बनाया है, समाज ने, बहुजन समाज पार्टी ने समाज नहीं पर बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसी नर्सरी तैयार की है जिसके पौधे आज दूसरी पार्टियों में शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये बताइए आगे की प्लानिंग क्या है? हम लोग वोट क्यों दें? आगे का क्या है आपके पास? आगे का क्या है? तो अगर बहुजन राजनीति को मजबूत करना है, बहुजन राजनीति मजबूत होगी, बहुजन समाज पार्टी का आगे वोट लेने का क्या राइट है? बहुजन समाज पार्टी का लेने का यही राइट है कि एक बार फिर दोबारा से उसको मौका दिया जाए कि वो कोई विरासत में बाबा साहब ने संविधान में थोड़ी लिखा है। नहीं, विरासत किसी की नहीं होती, जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अब तक वोट दिया, लेकिन मैं अब मीडिया में हूँ इस टाइम फिलहाल में,
लेकिन मैं आपको बता दूं गाजियाबाद में 100 सीट हैं पार्षद की और 13 सीट मिली हैं। कौन से लीडर ने आवाज़ उठाई? मैंने खड़े होते ही कहा पूना पैक्ट का इस्तेमाल करो, पूना पैक्ट का इस्तेमाल करो। जबकि हमारी 50 सीट यहाँ से निकलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आबादी हमारी 5.5 लाख। राजेंद्र जी बताइए। पार्षद मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो एक अपना वो सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं इस वक्त। देवेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर किसी पार्टी के विषय में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक भीम मिशन का सिपाही हूँ और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम मैं निरंतर करता रहूँगा। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से जो हमारे बीच में तथाकथित अम्बेडकरवादी जो हैं, जो मतलब नए मनुवादी हैं, मैं ये कहूँगा जो नए मनुवादी हैं, हमारे समाज को दूसरी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा साहब ने 1935 में कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन आज क्या है, हमारे तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं जो मंचों पर चढ़कर बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं और जा रहे हैं। बाबा साहब मना करके इस व्यवस्था की तरफ हमें नहीं जाना है, उस मनुवादी व्यवस्था की तरफ हमें नहीं जाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बाबा साहब की नमक खाना बाबा साहब की नहीं, आप पॉलिटिक्स की बात। मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूँगा। आप मैं पॉलिटिक्स, आप पुराने अनुभवी हैं। मैं पुराना अनुभवी हूँ। मैं मान्यवर साहब चलो खैर कोई बात नहीं। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है साथियों। ये हमारी टीम है और इसके लिए हमारी शुभकामना कि अगले साल हम जो है 133वीं जयंती हर उल्लास के साथ यहीं मनाएंगे। और आप सब लोगों को ने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। आप सब लोग लगे रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।